अब बात यूपी के संभल की। आज संभल में माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। संभल में एक के बाद एक कई पुराने मंदिरों में फिर से घंटे घड़ियाल बजने लगे हैं, पूजा आरती होने लगी है। जो मंदिर 46 साल से बंद थे, आज उन मंदिरों में फिर से भगवान के जयकारे गूंज रहे हैं। 2 दिन पहले 46 साल के बाद बजरंगबली के जिस मंदिर का ताला खुला था, उस मंदिर में आज मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। बड़ी संख्या में लोग पूजा करने इस मंदिर में आए। 2 दिन में ही श्रद्धालुओं ने इस मंदिर की सूरत बदल दी। अब प्रशासन मंदिर के आसपास हुए एनक्रोचमेंट को हटा रहा है। पहले मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग भी था, जिस पर कब्जा करके दीवार बना दी गई थी। इसी मंदिर के बगल में मतीन अहमद नाम के शख्स का घर है। मतीन अहमद ने मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने पैमाइश के बाद मतीन अहमद को नोटिस दिया, तो मतीन अहमद खुद ही एनक्रोचमेंट हटाने को तैयार हो गया। सुबह सुबह मंदिर के जमीन पर किए गए कब्जे को गिराने का काम शुरू भी हो गया। मतीन अहमद के घर के जिस हिस्से को गिराया जा रहा है, उसके चारों तरफ ब्लैक पॉलिथीन लगाई गई है, क्योंकि मकान का यह हिस्सा मंदिर के शिखर के बिल्कुल ऊपर है। मकान के इस हिस्से को तोड़ते वक्त मलबा मंदिर पर गिर सकता था, इसलिए मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए मकान के चारों तरफ ब्लैक पॉलिथीन लगाई गई। जिस जमीन पर मंदिर बना है, वो जमीन रस्तोगी परिवार की थी। विष्णु रस्तोगी ने यह मंदिर बनवाया था। आज विष्णु रस्तोगी और उनके रिश्तेदार 46 साल के बाद फिर इस इलाके में इकट्ठा हुए। अपने उन पुराने घरों को देखा, जिन्हें 1978 के दंगे के बाद वो मजबूरी में औने पौने दामों में बेचकर इस मोहल्ले से भाग गए थे। उन पुराने दिनों को याद करके विष्णु रस्तोगी की आंखें आज भी भर आती हैं। विष्णु रस्तोगी ने कहा कि यहां इतना डर का माहौल बना दिया गया था कि उन्हें मजबूरी में अपना घर बेचकर जाना पड़ा। हमारे जो पूर्वजों ने बताया है, ये मंदिर काफी पुराना है। हम तो अपने जन्म से देखते आ रहे हैं। लगभग 300 साल पुराना है। लगभग 300 साल पुराना है। तो ये आपके पूर्वजों ने बनवाया था? हाँ, हमारे पूर्वजों ने अपने रसोई समाज के लिए बनवाया था। तो ये मंदिर जो है कब से बना, इसकी उस वक्त की भौगोलिक स्थिति जो है क्या थी, उसका स्वरूप क्या था उस वक्त? अब भौगोलिक स्थिति जब बना था तो हम तो उस वक्त थे नहीं। जब से आपने देखा? जब से हमने देखा तो मंदिर के बराबर में कुआं था, कुएं पे पीपल का पेड़ था। हाँ। और यहाँ हमने बचपन की हमें याद है कि यहाँ भजन कीर्तन होता था जी। तो क्या मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा भी होती थी? 4 फुट का परिक्रमा मार्ग था। हाँ। तो ये जो घर टूट रहा है, ये अवैध बना हुआ था? यानी कि घर पे जो मंदिर पे जो छज्जा है वो तो अवैध ही है, तो साफ दिखाई दे दिया है। वो कोई भी आदमी देख सकता है वो अवैध। और जो घर बना हुआ है, क्योंकि मंदिर से बिल्कुल सट कर दीवार लगी हुई है घर की, वो भी अवैध हुई, क्योंकि परिक्रमा जो है नहीं, ये प्रशासन तय करे ना कि ये अवैध है। वो तो आंखों से जो आदमी देख लेगा वो तो खुद ही कह देगा ये अवैध है। लेकिन परिक्रमा तो होती थी, वो तो आपने देखी थी 4 फुट की। हाँ, ये तो आप पत्रकार लोग जाकर वो देखिए, छज्जा मंदिर से टेस्ट करा हुआ है। हाँ। तो वो कब्जा आपको दिखते नहीं। भाई, जब यहाँ पर भय का माहौल हो गया, सुरक्षा मिलती नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। और फिर हमने जहाँ जैसा मौका लगा मकान अपना बेचे। हमें भी तो खरीदना था, किराए पे रहना था। तो जो भाव मिला वो भाव बेच दिया हमने। सन 78 में बलवा हुआ था यहाँ पे। हमारे पड़ोस में ही जगह है, पास में। यहाँ से मेरे ख्याल से 100 मीटर जगह होगी मुश्किल से। बारदाना जल गया उनका, और मुरारीलाल के फाटक में तमाम 250 आदमी खत्म हो गए उसके अंदर। हमारे पास गिनती भी नहीं है, पता चलेगा जाकर के। हम लोग जा गए थे, वहाँ देखा था हमने, जल रही थी, लाशें वहाँ जल रही थी। ये अकेले विष्णु रस्तोगी की स्टोरी नहीं है। संभल के इस मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर हिंदू परिवार डर की वजह से यहां से चले गए थे। सबके पास सुनाने के लिए एक से एक दर्दनाक कहानी है। किसी के पिता को गोली मार दी गई थी, किसी के मामा को जिंदा जला दिया गया था। हमारे संवाददाता कुमार सोनू को यहां देवेंद्र रस्तोगी मिले। देवेंद्र रस्तोगी अपने पुश्तैनी मकान को देखकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि संभल के दंगों में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इसके बाद भी परिवार ने घर नहीं छोड़ा। फिर उन्हें धमकाया जाने लगा। परिवार की बहन बेटियों को छेड़ा जाता था। पुलिस मदद नहीं करती थी। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो मजबूरी में उन्होंने अपना घर कम कीमत पर बेचा और दूसरे इलाके में जाकर बस गए। हमारे बाबा के गोली मार दी गई थी यहाँ पे।
धर्मशाला के पास। उसकी दहशत थी और दूसरे समुदाय के लोगों ने गोली मारी थी। तो बोलिए। और फिर जो है यहाँ पे लड़कियां आती थी स्कूल से पढ़ के, तो उन दीपासरा के लड़कों ने उन्हें छेड़ते थे, उन्हें रोज छेड़ते। हिंदू की लड़की आती थी इसी मोहल्ले की, खग्गू सराय की, उन्हें छेड़ा जाता था। तो हम लोगों ने एक दिन उन्हें पकड़ा था सबको। एक लड़का हाथ आ गया था तो इनके प्रदीप वर्मा के मकान में उसे बंद भी कर दिया था। फिर वो 40-50 लड़के आ गए दीपासरा के, उन्होंने वो छुटा के ले गए और फिर उनकी रपट भी हुई थी। कई साल मुकदमा भी चला। मकान क्यों बेच कर चले गए? मकान तो इसलिए बेचा ना, शासन वगैरह कोई सुनता नहीं था आपकी? ना पुलिस के पास मोबाइल भी ना थे और कोई इस वक्त पुलिस की तवज्जो भी इतनी कम थी उस वक्त। और फिर 78 के दंगे हुए थे। तो घर कितने में बेचा आपने? हमने तो 2000 रुपए गज में बेचा था, 5 लाख। उस वक्त सही दाम मिला या फिर सस्ते में बेचना पड़ा मजबूरी में? बहुत कम में बेचना पड़ा मजबूरी में। दाम था उस वक्त 10,000-8,000 रुपए के रेट थे। अच्छा, 8,000-10,000 रुपए गज था। और ये जो है आपने 2,000? हाँ, 2000 रुपए गज में। कितने गज का मकान था आपका? ये 500 गज का था। आप उसी मकान की बात कर रहे हैं ना जिसके आगे कुआं है? 250 गज का, ये 250 गज का, वो दोनों मकान अपने। अच्छा, दोनों आपके ही मकान थे ये। लेकिन सबसे डरावनी स्टोरी है विनय गुप्ता की। उनके मामा बनवारीलाल गोयल को 1978 के दंगों में जिंदा जला दिया गया था। वो इलाके के बड़े व्यापारी थे, सबकी मदद करते थे। हिंदुओं के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बनवारीलाल गोयल समेत कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। आज अपने पुराने घर को देखने पहुंचे बनवारीलाल गोयल के भांजे ने कहा कि 1978 के दंगों के वक्त फरत अली संभल के डीएम थे और डीएम ने जानबूझकर हिंदू इलाकों में फोर्स नहीं भेजी, इसलिए दंगों में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। 78 के दंगे में अफवाह से जब मामा बनवारीलाल जी जो हत्या हुई, जिसका योगी जी ने विधानसभा में भी चर्चा की है, तो डीएम थे फरत अली, वो थाने में आके बैठ गए। जब उनसे कह गई वहाँ आग धुआं निकल लिया था, वहाँ जब उनसे एक आध टाल जला दी थी, फरत अली के पैर तक छुए लोगों ने, हम लोगों ने। हम तो छोटे थे, खैर हिंदू परिवार ने। उसने फोर्स नहीं भेजी, फोर्स दूसरी जगह भेज दी जहां मुस्लिम को थोड़ी परेशानी थी। फरत अली डीएम ने इतना कुकर्ती किया, उस पे तो फांसी की सजा फरत अली को ही होनी चाहिए थी। जब सब जल गए, जो मामा बनवारीलाल की फड़ पे जो 23 लोग थे और साथ में जो 11 तो जिंदा जला दिए थे ऊपर नीचे रख के, जब सब जल गए तो उसने फोर्स भेजी, तो सब भाग गए वहां से। कोई अरेस्ट भी नहीं हो पाया। फिर बाद में मुकदमेबाजी से थोड़ा सा चला था तो गिरफ्तार। तो बताया कि जो दंगाई थे उन्हें इनाम भी देने लग गए थे सर, वो क्या बर्क साहब के दबाव में वो दुकानें हमारी जली और उनकी छोटी सी जला के सारे उन्हें पुरस्कार मिले, उन्हें मुआवजे। अपनी आंखों से देखा? भुगता है। हम लोग जाते थे डीएम वगैरह से मिलने, अपनी एप्लीकेशन लेके जाते थे, हमें मुआवजे दो, सब बात थे ना। हम तो जब बनवारीलाल जी का शव नहीं मिला तो उनका पुतला बना के हमने संस्कार करा ब्रज घाट पे उनका। शव तक नहीं नसीब हुआ आप लोगों को? मिला ही नहीं, कुछ काट दिया ना हाथ। योगी जी ने सही बताया विधानसभा में। पहले वो, अब मैं तो नाम भी बता सकता हूँ, उसका हाथ काटा पहले उन्होंने और बोले ले इस हाथ से पैसे लेगा, ले ऐसे कैसे करा था। ये किसने कहा? जिन्होंने मारा। अब उस नाम में तो नहीं जाना चाहिए, वो मुकदमे भी चले। बाद में डर से गवाह हॉस्टाइल हो गए, डराया गया गवाहों को। 1978 के दंगों के बाद भी संभल में कई बार दंगे हुए। 1992 में दंगा हुआ। इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में बचे खुचे हिंदुओं की हिम्मत भी जवाब दे गई। 1992 के बाद खग्गू सराय, दीपा सराय और सराय तरीन जैसे मोहल्लों से ज्यादातर हिंदू घर बार छोड़कर चले गए। आज कई साल के बाद इस इलाके में आए विनय गुप्ता ने बताया, जो हिंदू 1978 के दंगों के बाद इस इलाके से नहीं भागे, उन्हें परेशान किया जाता था। उनके घरों के सामने गाय बैल काटे जाते थे, सरेआम कुर्बानी होती थी। माहौल ऐसा बना दिया गया कि हिंदुओं के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बात को समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज जो भी है, हर पूरे वर्ग को नहीं कह रहा, वो किस माइंड की होती है। जब यहाँ सन 78 के बाद दहशत बनी तो वो जबरदस्ती ही नहीं कहते अपना घर दिल बेचो या क्या करो। खुलेआम कुर्बानी करते थे, घर में वो
घर में सब वैसे वातावरण में इसकी गहराई में नहीं जाती, एक डर पैदा करते थे। कैसे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, डर कैसे पैदा किया? डर ऐसे पैदा करते थे कि कुर्बानी कर ली खुलेआम, बैल गाय काट दी। हमने अपनी आंखों से बैल काटते अपने घर के सामने देखा जब उधर। आपके घरों के सामने? हाँ, एक चौराहे पे कभी सार कुर्बानी करते थे। वैसे भी अक्सर दहशत घरों पे किस वातावरण में रहना, घर पे बिना कैसे जाना, ये सब दहशत बनाते थे, तो इसलिए मजबूरी में बेच के जाते थे। कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी बनवारी लाल की हत्या का जिक्र किया था। योगी ने कहा था कि आज जो लोग संभल में कम्युनल टेंशन की बात कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 1978 में हर समुदाय के लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने वाले बनवीरा लाल गोयल के साथ क्या किया गया था। 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। जो शिव मंदिर हमने आपको दिखाया वो संभल के खग्गूसराय इलाके में है। उस मंदिर को तो 3 दिन पहले खोल दिया गया था, लेकिन आज सराय तरीन इलाके में एक और मंदिर का ताला खुला। 40 साल पुराने इस राधा कृष्ण मंदिर में 32 साल से ताला लगा हुआ था। 1992 में हुए दंगों के बाद इस इलाके के हिंदू घर बार छोड़कर भाग गए थे, तभी से मंदिर बंद था। यह मंदिर सैनी परिवार का था। कुछ सालों तक सैनी परिवार के लोग तीज त्योहार पर चुपचाप मंदिर में आकर पूजा करते थे, लेकिन जब सराय तरीन इलाके से सारे हिंदू पलायन कर गए तो मंदिर में तीज त्योहार पर भी पूजा पाठ बंद हो गया। लेकिन अब माहौल बदला तो आज सैनी परिवार के लोग भी नाते रिश्तेदारों के साथ मंदिर में पहुंचे। ताला काटकर मंदिर खोला गया और बरसों बाद भजन कीर्तन पूजा पाठ हुआ। चूंकि मंदिर कई साल से बंद था, इसलिए अब इसकी साफ सफाई की जा रही है। इलाके के पुराने लोग बताते हैं कि पहले यहाँ हिंदू समुदाय के ही लोग रहते थे, फिर एक मुस्लिम परिवार ने घर खरीदा, बाद में आसपास के घर भी बिकते गए, मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई और इस इलाके में एक भी हिंदू नहीं बचा। सैनी परिवार के लोगों ने बताया कि वो कई साल तक मंदिर में पूजा करने आते रहे, लेकिन फिर आसपास के घरों से मंदिर के परिसर में गायों के सींग, हड्डियां और गोश्त फेंका जाने लगा। डरे से में हिंदू विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरी में मंदिर पर ताला लगाकर यहां से चले गए। तो ये मकान सबसे पहले हिंदुओं के थे सब। ये मकान बेचने के बाद में धीरे धीरे मतलब ये बिकते चले गए। जब यहाँ दबाव दूसरा हो गया तो उन्होंने मतलब जो है आना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ मतलब जो है मतलब जो बस्ती के हालात हैं उसका हड्डी, सींग और गोश्त ये मतलब डालते थे मंदिर में। इस वजह से पूजा करनी बंद कर दी। तो भाई सब आदमी एक से तो होते नहीं है, नहीं कुछ आदमी कुराबात भी हो, उन्होंने जल्दी से भाग जा मतलब यहाँ हड्डी और वो फेंक दे। वैसे ये पता सोच रहा है किसने फेंक दी, क्या कर दिया, इस वजह से। जहाँ मुस्लिम इलाके हैं वहां से लोग जो है असुरक्षित महसूस करते थे। क्यों? भाई सपा सरकार थी, ये सुनती नहीं थी ना। आप यहीं रहते थे? हम इसीलिए रहते थे। तो आप भी घर छोड़ के पलायन कर चल गए, मतलब अपने सस्ते में घर बेच दिया हमने अपना। कितने सस्ते बेचा? क्या कीमत थी उस वक्त? उस समय हमारी कीमत अच्छी थी और हमने बहुत सस्ते में घर बेच दिया था हमारे पिताजी ने।
17 CR में हमारे काफी बड़ा मकान है, भेज दिया हमने। और कितनी कीमत थी उस वक्त? कम से कम 2 लाख की कीमत हो जी। अच्छा, यानी कि आधे से भी कम थी। आधे से कीमत कम थी। क्यों ये डर और दहशत क्यों थी? डर दहशत ये थी कि हमारी सरकारें जो थी उस समय की हिंदुओं को तो चाहती नहीं थी, यानी क्या चक्कर था उनका समझ में नहीं आता कि कोई भी अगर केस हुआ तो सिर्फ चाहे वो गुनहगार है या ना है, दबाया हिंदू गया। अब मैं आपको इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। संभल में रहने वाले जो हिंदू यहां से छोड़कर चले गए थे, आज वो अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा यह सब बेकार की बातें हैं। न किसी ने यहां से किसी को भगाया, न मुसलमानों ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। जियाउर रहमान बर्क ने कहा मुसलमानों ने तो भाईचारे की मिसाल कायम की, इतने सालों तक मंदिरों को सुरक्षित रखा। संभल से तो पूरे देश को सबक सीखना चाहिए। ये देखिए, ये इतना लंबे समय से जो कि वो 46 साल बता रहे हैं, अगर मुसलमान चाहते किसी मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते तो 46 दिन में बहुत बदलाव कर सकते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुसलमान कभी दूसरे के धार्मिक स्थल पर अपनी मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, और इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने उसकी बल्कि रखवाली की और हिफाजत की। उसके साथ में कोई छिड़काई नहीं की। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक है और एक ये साबित करता है कि मुसलमान किसी के धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण नहीं करते, बल्कि जिस तरह से वो अपने धार्मिक स्थल की मस्जिद मदरसों की सुरक्षा करते हैं उसी तरह से उन लोगों का उसका भी सम्मान करते हैं। इसके बाद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी ने संभल में माहौल खराब किया, जामा मस्जिद को लेकर खामखा विवाद पैदा किया, फिर मंदिरों के नाम पर माहौल बिगाड़ा। अब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। सांसद पर बिजली चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी महंगाई और रोजगार पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए संभल के मुद्दे को हवा दी जा रही है। तो लगाए ना नारे, कौन मना कर रहा है जय श्री राम के नारे लगाने से? बताइए, जय श्री राम का नारा प्रेम से लगाइए, जय श्री राम का नफरत से क्यों लगा रहे हो? आप प्रेम से लगाओ ना जय श्री राम का नारा। श्री राम तो प्रेम का दूसरा रूप है ना, तो उसे नफरत में क्यों डाल रहे हो भाई? संभल की जो मामला है संभल का, उसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप? क्यों लगातार वहाँ के देख रहा हूँ मैं, बीजेपी का एजेंडा फेल हो रहा है। वो कुछ ही कर ले, लोग ही नहीं समझ में, वही कह रहे हैं हिंदू के हमारा तो मंदिर सही है, हमें तो यहाँ इसलिए नहीं आते थे, कभी कभी आ जाते थे। तो बीजेपी का एजेंडा नहीं चल पा रहा है और कुछ भी नहीं है। जैसे सबको यह मानना चाहिए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है, वैसे ही सबको यह भी मानना चाहिए कि अगर किसी मंदिर पर जबरदस्ती ताला लगाया गया, डर के कारण उसे बंद कर दिया गया, तो वहां पूजा पाठ फिर से शुरू करने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक संभल के मंदिर की बात है, समाजवादी पार्टी के लोकसभा मेंबर जियाउर रहमान बर्क मान रहे हैं कि संभल में मंदिरों पर ताले लगे थे, मंदिर बंद पड़े थे। लेकिन इसके साथ साथ बर्क साहब ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर हिंदू मुसलमान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना बंद करें, मिलजुल कर रहना शुरू करें, मंदिर मस्जिद के झगड़े आपसी बातचीत से खत्म कर दें, देश के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है?